निवेश आरोग्य में भाग 151 प्रज्ञापराध हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। मैं बीच में 3-4 दिन के लिए बाहर गांव गया था और जहाँ नेट कनेक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं थी, तो इसलिए बीच में नहीं हो पाया। आज फिर से शुरू करते। तो मन के विषयों के बारे में तो हमने काफ़ी जानकारी ली है। अब बुद्धि जो है उसके बारे में हम सोचते हैं। इस बुद्धि के द्वारा भी अपराध होता है, जिसको प्रज्ञापराध इस प्रकार से कहा जाता है, और ये भी रोगों का एक मूल कारण इस प्रकार का है। वास्तव में समम बुद्धि पश्यति, बुद्धि जो है वो सम देखने वाली इस प्रकार की है, और हित क्या है, अहित क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसके बारे में उसको जानकारी होनी जरूरी है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो गई कि हम हित को अहित समझेंगे, अहित को हित समझेंगे, तो हित को अहित समझेंगे तो त्याग देंगे, करेंगे नहीं, और अहित अगर हित समझेंगे तो वो करते रहेंगे, जिसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। उसी प्रकार से नित्य और अनित्य के बारे में भी, नित्य को अनित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना, और उसमें भी विषमाभिनिवेश इस प्रकार का कहा गया है। विषमाभिनिवेशो यो नित्यानित्ये हिताहिते नेयस्य बुद्धि विभ्रंशा समम बुद्धि पश्यति, कि निश्चित रूप से हमारा ये ग्रह होना कि ये अहित ही है जो वास्तव में हित है, और निश्चित रूप से जो अहित है उसको हित इस प्रकार का समझना, ये बुद्धि विभ्रंश इस प्रकार का कहा जाता है। इसलिए बुद्ध्या विषम विज्ञानम विषमंच प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानीयान मनसो गोचरम हितत्, इस प्रकार की प्रज्ञापराध की एक जनरलाइज व्याख्या की गई है कि बुद्धि से विषम विज्ञान इस प्रकार का होना, कि जो सही है, जिस प्रकार से ज्ञान होना चाहिए उस प्रकार के ज्ञान नहीं होते हुए विषम इस प्रकार का ज्ञान होना, और फिर उसके मुताबिक उसकी जो प्रवर्तन है, उसकी जो क्रिया आगे होने वाली है, वो भी विषम इस प्रकार के हो जाना, ये विषमंच प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानीयात, ये प्रज्ञापराध इस प्रकार का कहा जाता है। ये मन का गोचर है, तो मन के द्वारा इसके बारे में ज्ञान हो सकता है। तो वास्तव में ऐसा होता है कि हित और अहित क्या है ये समझ पाना, ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का। ये अगर अच्छी तरीके से समझ पाते हैं तो हम हित में रत रहेंगे और अहित को टालते रहे। लेकिन गलत फहमी से अहित को हित समझा गया तो उसका सेवन करते रहेंगे और फिर उसके दुष्परिणाम होंगे, और हित को अगर अहित समझेंगे तो उसको टालते रहेंगे, उसके जो सुपरिणाम है वो हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए अच्छी तरीके से ज्ञान होना कि ये हित है, ये अहित है, ये आवश्यक इस प्रकार का है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अंश से हित है, कुछ अंश से अहित इस प्रकार का। जैसे अंकुरित धान्य जो है, स्प्राउट्स जिसको कहते हैं, हम बचपन से आधुनिक वैद्य के अनुसार सीखते आए हैं कि इसमें विटामिन ई निर्माण होता है जो शरीर के लिए अच्छा है, और वैसे भी उसमें मटकी वगैरह, मठ वगैरह जो है उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, आसानी से ये उपलब्ध है, हम स्टोर कर सकते हैं। सब्जियां लानी पड़ती है, ये तो घर पे ही होता है, तो पानी में भिगो देना और फिर उसमें अंकुरित हो जाने पर कि सब्जी बनाना या उसका पदार्थ बनाना, ये काफ़ी प्रचलन में है। और आधुनिक वैद्य के अनुसार ये अच्छा भी है, लेकिन ये एक पक्ष हुआ। आयुर्वेद के अनुसार ये विशेषता वात दोष को बढ़ावा देने वाला है, पचन में भारी है, और दृष्टि दूषण इस प्रकार का भी बताया गया। तो ये अहित इस तरीके से ये हमें मालूम ही नहीं है, तो उसका सेवन चलता रहता है।